आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। एग फ्रीजिंग क्या होता है और ये प्रोसीजर किन महिलाओं में किया जाता है? एग फ्रीजिंग को oocyte फ्रीजिंग भी कहा जाता है और ये महिलाओं के एग्स को, अंडों को फ्रीज करने का प्रोसीजर है जो फ्यूचर में कभी भी जब भी वो चाहे, जो फ्यूचर में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए जैसे कि IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है महिलाओं के लिए जो चाइल्ड बेरिंग यानी बच्चे पैदा करने का जो समय है उसे डिले करना चाहते हैं या प्रोफेशनल कारणों की वजह से, पर्सनल कारणों की वजह से या मेडिकल कारणों की वजह से। इसके लिए वो अपने एग्स फ्रीज करा के फ्यूचर में उन एग्स को इस्तेमाल करते हुए IVF द्वारा प्रेग्नेंट हो सकते। तो ये oocyte फ्रीजिंग है क्या? इस प्रोसीजर में महिला के अंडों को बाहर निकाला जाता है, उन्हें फ्रीज किया जाता है और इसी स्टेट में फ्रीज करने के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है। बेशक 5 साल, 8 साल, 10 साल तक भी फ्रीज किया जा सकता है। लेकिन जब महिला डिसाइड करती है कि प्रेग्नेंट होने का समय आ गया है, तब इन अंडों को निकाला जाता है ये फ्रोजन स्टेट से, जिस प्रोसीजर को थॉइंग या वार्मिंग कहा जाता है कहते हैं, और इन्हें फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म के साथ। तब जो एम्ब्रियो बनते हैं उन्हें गर्भ में डालने के बाद प्रेगनेंसी हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो ये oocyte फ्रीजिंग का, एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर है। किसको एग फ्रीजिंग करना चाहिए? सबसे पहले तो पर्सनल या प्रोफेशनल रीजंस के बारे में बात करते हैं। जो महिलाएं चाइल्ड बेरिंग या बच्चे पैदा करना करियर की वजह से, एजुकेशन या पर्सनल कारणों की वजह से पोस्टपोन करना चाह रही हैं, वो ये एग फ्रीजिंग करवा सकती हैं। मेडिकल कारण भी होती हैं। कुछ महिलाओं को ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे कीमोथेरेपी हो गया कैंसर के लिए या एंडोमेट्रियोसिस हो गया। इन सब के कारण एग क्वालिटी पे असर पड़ सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशली मैरिड ना हो और बच्चे नहीं प्लान कर रहे हो तो उनको ये प्रोसीजर कराना चाहिए। एज रिलेटेड फर्टिलिटी डिक्लाइन यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है वैसे वैसे एग्स में क्रोमोसोम एन्यूप्लॉइडी यानी क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट में प्रॉब्लम होने के कारण फ्यूचर में पैदा होने वाले बच्चों को अबनॉर्मलिटीज हो सकते हैं करके स्टडीज हैं। जब महिलाएं सोचती हैं कि अभी नहीं फ्यूचर में प्रेगनेंसी करेंगे, तब उन्हें अपने एग्स को फ्रीज करना चाहिए। स्पेशली 35 के बाद वाली महिलाओं को अगर वो बच्चे नहीं पैदा करना चाह रही हैं फिलहाल, तो एग्स फ्रीज करा सकती हैं। ये प्रोसेस होता कैसे है? सबसे पहले तो इनिशियल कंसल्टेशन होता है आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के साथ। आप अपना मेडिकल हिस्ट्री डिस्कस करोगे, क्यों फ्रीज करना चाह रहे हो, कारण बताओगे और ये जो प्रोसेस है उसके बारे में सारी जानकारी जान लोगे। फिर आता है ओवेरियन स्टिमुलेशन। हार्मोनल मेडिकेशंस दिए जाएंगे जो आपके ओवरीज में से अंडों को बढ़ाएंगे और मल्टीपल एग्स को बढ़ाएंगे यानी कि खूब सारे एग्स को बढ़ाएंगे। ये प्रोसेस यूजुअली 10 से 14 दिन का होता है और उसके बाद आता है एग कलेक्शन। लेकिन उस दौरान मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। रेगुलर अल्ट्रासाउंड यानी स्कैन्स किए जाएंगे, ब्लड टेस्ट किए जाएंगे, ये देखने के लिए कि अंडों का साइज जो है या जिसे ग्रोथ या डेवलपमेंट कहते हैं वो ठीक से हो रहा है या नहीं। उसके बाद आता है एग बाहर निकालने का प्रोसीजर, जिसे एग रिट्रीवल या एग पिकअप कहा जाता है। ये एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है जो सेडेशन या एनेस्थीसिया में ही किया जाता है और मैच्योर अंडों को ओवरी से निकाला जाता है। एक बहुत पतली सी नीडल आपके वजाइनल वॉल के थ्रू ओवरीज में जाएंगे। ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल्स है जिनमें एग्स हैं उन्हें कलेक्ट किए जाएंगे। ये सारा प्रोसेस अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में किया जाता है। उसके बाद आता है मेन प्रोसेस फ्रीजिंग का। ये जो रिट्रीव्ड एग्स हैं, जो एग्स को हमने बाहर निकाले, इन्हें फ्रीज किया जाता है एक प्रोसेस विट्रिफिकेशन के द्वारा। इसमें आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होते हैं और सर्वाइवल रेट्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इन फ्रोजन एग्स को स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में बहुत लो टेम्परेचर्स पे, और जब भी ये महिला उन्हें यूज करने के लिए आएंगी तब उन्हें एग्स को बाहर निकाला जाएगा और यूज किया जाएगा। तो इसके फायदे क्या हैं? पहले जैसे मैंने बताया प्रिजर्वेशन ऑफ फर्टिलिटी। फिर फर्टिलिटी आप चाहे यंग एज में ही सोच लें कि मैं 30s या 40s में ही बच्चे पैदा करूंगी, तो आप 20s, लेट 20s में भी अपने एग्स को फ्रीज करवा सकती हैं। लेकिन इस तरह आपके प्रेगनेंसी टाइमिंग पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल मिल पाएगा, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिल पाएगा पर्सनल या प्रोफेशनल प्लानिंग में। मेडिकल सेफ्टी के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन महिलाओं में जिनमें फर्टिलिटी खोने का डर है, जैसे कि कीमोथेरेपी, एंडोमेट्रियोसिस के कारण, तो वो भी करवा सकती है। सक्सेस रेट के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। एग फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा इम्प्रूव हो गया है अभी, लेकिन सारे अंडे जो फ्रीज होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते प्रोसेस में और फर्टिलाइज नहीं हो पाते, और सक्सेस रेट फ्रोजन एग्स का उतना अच्छा ना हो। बट अभी टेक्नोलॉजी के साथ, विट्रिफिकेशन के साथ सक्सेस रेट बहुत अच्छा हो गया है। सक्सेस रेट महिला के उम्र पे आधारित है और कितने अंडे बाहर निकाले गए। एक और रिस्क है ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम।
इस सिंड्रोम में ओवरीज में बहुत ज्यादा अंडे तैयार हो जाते हैं। ये थोड़ा पेनफुल होता है बट बहुत रेयर प्रोसीजर है और आजकल डोसेज को मेंटेन करते हुए ये प्रॉब्लम भी अवॉइड कर सकते हैं। एग फ्रीजिंग थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, जिसमें कॉस्ट मेडिकेशन के होते हैं, एग रिट्रीवल प्रोसीजर के होते हैं, स्टोरेज की फीस होते हैं, ये सारे इंक्लूड होते हैं, इसीलिए एग फ्रीजिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। तो इन एग्स को यूज कैसे करते हैं? जब आप फ्यूचर में रेडी हो जाते हैं कि चलो अभी प्रेगनेंसी प्लान करते हैं और आपके लाइफ में पार्टनर है, हस्बैंड है, तब आप इन एग्स को आकर आपके क्लिनिक में, IVF सेंटर में कह सकते हैं कि आप अभी यूज करने के लिए रेडी है। तब इन एग्स को रिट्रीव किया जाएगा, जो फ्रीज किए हैं उन्हें थॉ किया जाएगा, वार्मिंग किया जाएगा। इन एग्स में IVF प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाएगा। एक एक स्पर्म लेकर एक एक अंडे के अंदर डाला जाएगा, जिसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं। आपके हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ इक्सी करने के बाद, एम्ब्रियो को तैयार करने के बाद उन्हें 3 से 5 दिन तक स्टडी किया जाएगा। जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज हैं उन्हें आपके गर्भ में डालकर प्रेगनेंसी पाने की कोशिश की जाएगी। सो ये हुआ एग फ्रीजिंग प्रोसीजर। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर जाइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।